मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रखा है। उनका ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप प्लान करेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ये कुछ हद तक ये बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप पर प्लान करिएगा तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन कुछ ऐसे कपल होते हैं जो कि रिलेशनशिप बिल्कुल सही टाइम पे प्लान करते हैं, एक टेक्निक के साथ काम करते हैं, और वो सही दिन अगर उनको पता है और बिल्कुल राइट टेक्निक पे अगर वो काम करते हैं तो उनका ये पूरा 1 महीना प्रेगनेंसी के अंतर्गत आता है और ये 1 महीना आपका बर्बाद नहीं होता है। बहुत सारे कपल को आपने देखा होगा कि हर दिन रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि उनको वो टेक्निक नहीं पता है। और वो टेक्निक काफी सिंपल है। वो समझने की काफी ज्यादा जरूरत है कि जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर की जो संरचना इस तरह की बनाई गई है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है उनका, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पे खुलता है, और जिस दिन ये खुलेगा तभी जाके जो मेल के सेल हैं वही अंदरूनी अंगों में पहुंच करके महिला के एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। लेकिन जब अगर बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुला है तो चाहे आप कितनी भी बार ट्राई कर लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। हालांकि बहुत सारी चीजें अदर भी मैटर करती हैं कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप सही टाइमिंग पे आप रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं या नहीं, आपकी डाइट कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपके हार्मोन्स कैसे चलते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक टेक्निक के साथ, जो कि बच्चेदानी के मुंह के खुलने की बात यहाँ पर मैं करने वाली हूँ, कि उसी दिन अगर आप रिलेशनशिप प्लान करिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। वीडियो आज की काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज पेशेंसली पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई कपल ऐसे हैं जो कि कंसीव करना चाहते हैं तो आप उनके साथ इसको शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बिल्कुल एक ऐसी संरचना होती है जिसके बगैर जो फीमेल बॉडी पार्ट का रिप्रोडक्टिव अंग अधूरा है। ये बच्चेदानी का मुंह, यानी हम लोग सर्विक्स जिसे बोलते हैं, ये आपके गर्भधारण करने के लिए भी जरूरी होता है, और महिलाओं के जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं उस टाइम पे भी ये इसका खुलना जरूरी होता है, और जब महिला की डिलीवरी होती है तब भी इसका खुलना जरूरी होता है। जो आपका आउटर पार्ट होता है, जो कि महिलाओं के निचले अंग होते हैं, उसके 1 से 1.5 इंच के ऊपर आपको 1 से 2 इंच के अंदर आपको सर्विक्स का माउथ लोकेटेड होता है। ये सर्विक्स का माउथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा इसकी जो मसल्स होती है ये सॉफ्ट हो जाती है, और इस टाइम पे जब अगर आपका ओवुलेशन हो रहा होता है तो ये थोड़ा सा इसकी संरचना में परिवर्तन आती है, और इस टाइम पे अगर रिलेशनशिप प्लान करिएगा तो मेल के सेल भी होते हैं, वो जल्दी से जल्दी आपके अंदरूनी अंगों में, जैसे कि फैल्लोपियन ट्यूब में जब अंडा आता है उस टाइम पे उसको जा करके फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन अगर शुरुआत की बात की जाए तो आपके महीने के साइकिल से कि 0 से लेके, यानी कि 0 स्टार्टिंग टाइम है, जिस दिन अगले दिन आपका पीरियड आने वाला है वो आपका फर्स्ट डे होता है, और जिस दिन पीरियड आपका रिपीट करता है वो आपका वो साइकिल कंप्लीट होता है। यानी कि पहले दिन जिस दिन अगर आपका पीरियड आता है उस दिन के 1 दिन पहले से ही बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डे 0 से स्टार्ट हो जाता है, और ये तब तक खुला रहता है जब तक कि पूरी की पूरी ब्लीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। चाहे वो 4 दिन 5 दिन, जिस भी महिलाओं की जिस भी दिन तक अगर पीरियड आती है उतनी देर तक वो खुला रहता है, ताकि जितना भी ब्लड कलेक्ट हुआ है यूट्रस में वो सब कुछ रिलीज हो सके, ताकि आप अगले साइकिल के लिए तैयार हो पाए। जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है ये बच्चेदानी का मुंह फिर से बंद हो जाता है। लेकिन आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से जो आपका ओवुलेशन डे तय होता है, फॉर एन एग्जांपल कि 28 दिन की पीरियड साइकिल है, 30 दिन की पीरियड साइकिल है, तो इस हिसाब से 14वां दिन या 15वां दिन आपका ओवुलेशन का होगा। लेकिन उसके 4 से 5 दिन पहले ये थोड़े इसके एरिया में इसका खुलना शुरुआत हो जाती है। ये इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ के जो मसल होते हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा ये हल्का सा अपलिफ्ट हो जाती है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा फर्मनेस नहीं होती है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, और कुछ ऐसे म्यूकस का डिस्चार्ज होता है आपके ओवुलेशन के टाइम पे जिसकी पीएच इस तरह की होती है जो मेल के सेल के लिए फेवरेबल होती है। मेल के सेल उसके अंदर मरते नहीं हैं, बल्कि आराम से तैर करके फैल्लोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। तो ऐसे केस में जब आपका ओवुलेशन होने वाला है, फॉर एन एग्जांपल कि 14 तारीख को आप अंडा देने वाली हैं, फॉल्यूट करने वाली हैं, तो ये जब ओवुलेशन अगर आपका होगा उसके 4 दिन पहले से इसका माउथ की ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो आपके बच्चेदानी का मुंह है। और इसी टाइम पे अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया तो चांसेस आर हाई कि आपकी प्रेगनेंसी रुक पाए।
अब होता क्या है कि ओवल्यूशन का प्रेडिक्शन तो हम लगा रहे हैं कि मे बी 14वें दिन होगा, मे बी 15वें दिन होगा, लेकिन शॉर्ट हमें नहीं पता होता है। इसके लिए हम ओवल्यूशन टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अंदाजे लगाते हैं कि 2 से 3 दिन पहले भी हो सकता है। तो 2 से 3 दिन पहले से ही आपको ट्राई करना है। और कब तक करना है? जब तक कि बच्चेदानी का मुंह बंद नहीं हो जाए। यानी कि कब तक बंद होगा? अंडा निकलने के 1 से 1.5 दिन के बाद ये बच्चेदानी का मुंह बंद होना स्टार्ट हो जाता है। पूरी तरह से 1 से 2 दिन के अंदर बंद हो जाता है। तो ये पूरा जो टाइम स्पैन है, उस टाइम पे आपको रिलेशनशिप जरूर प्लान करना चाहिए ताकि आपका गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो पाए। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका 11वां दिन है, 11वें दिन आपने ट्राई किया, 13वें दिन ट्राई किया, 15वें दिन ट्राई किया, तो होता क्या है कि एक दिन छोड़ के एक दिन करने से ये होता है कि जो मेल के सेल हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहती है, उनके जो काउंट है वो भी बने रहते हैं और वहां पर वो 3 से 4 दिन तक अगर स्टे करते हैं तो जब भी अगर आपके शरीर में अंडा रिलीज होगा, और अंडे की एक खास बात ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन तक जीवित रहती है, तो जब भी अगर उसका रिलीज होता है वहां पर, तो उसी 24 घंटे के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन होने की भी संभावनाएं आपकी होती हैं। ऐसे केस में आप अपने गर्भधारण को सुनिश्चित कर सकती हैं। और जिनको ये टेक्निक पता ही नहीं होगी, वो अपने 20वें दिन पे ट्राई कर रहे हैं, अपने 10वें दिन पे ट्राई कर रहे हैं, उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओवल्यूशन के समय में 3 से 4 दिन पहले और 1 से 2 दिन बाद, यानी कि पूरा जो 1 हफ्ते का जो टाइम है उसको आपको पकड़ना है। अगर आप सेफर साइड के लिए आपको लगता है कि नहीं कुछ कंफ्यूजन है या फिर थोड़ा और भी ट्राई करना चाहिए, तो आप 10वें दिन से लेके 20वें दिन ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करिए। उससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। वहीं पर अब ये तीसरी बार तब खुलता है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है तीसरी बार तब खुलता है जब बच्चे का जब जन्म होने वाला होता है, जब सर्विक्स का माउथ 10 सेंटीमीटर तक ओपन होता है, तब जाके बच्चे का सर निकलता है और बच्चा आपकी दुनिया में आता है। इस तरह से बच्चेदानी 3 स्टेजेस में खुलती है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, दूसरी बार आपके ओवल्यूशन यानी कि जिस दिन आपका गर्भधारण का सटीक दिन है उसके 1-2 दिन पहले से खुलना स्टार्ट होती है, और तीसरी बार ये तब खुलता है जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चेदानी के मुंह का प्रेडिक्शन कर सकती हैं। इसी दिन ये खुलता ही खुलता है फॉर श्योर, और कुछ म्यूकस का डिस्चार्ज होगा तो आप समझ लीजिए कि इस दिन खुला है। और आपकी लिबिडो भी बढ़ी हुई होती है, आपका ओवल्यूशन भी चल रहा होता है, तो उसी टाइम पे रिलेशन आप जरूर प्लान करें। अगर आपको मैं नॉर्मल सी बात बताऊं कि अगर बच्चे का गर्भधारण हो गया, अगर आपका फीटस वहां पर आरोपित हो गया, तो ये बच्चेदानी का मुंह पूरे 9 महीने के लिए बंद हो जाएगा। ये नहीं खुलेगा बीच में, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये कब खुलना स्टार्ट होगा? जैसे जैसे आप डायलेट करेंगी, 9वां महीना बिल्कुल अंतिम लगने वाला है, धीरे 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 करके डायलिटेशन होती है, और ये डायलिटेशन जब 10 सेंटीमीटर की हो जाती है तभी जाके बच्चे का सर निकल पाता है। तो ये रही पूरी प्रक्रिया। आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि किस दिन गर्भधारण करना चाहिए। तो बेसिकली आप ये मान करके चले कि 10वें से लेके 20वें दिन ऑल्टरनेट बेसिस पे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप संबंध जरूर बनाइए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक पाए। होपफुली बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में अच्छी तरह से समझाया है। अगर सारी बातें समझ में आ गई तो एक बार लाइक बटन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ अगर आपके मन में क्वेरी रहती है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी सेम पेज है, उस पे आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।